शौकत भाई, मुझे एक बात बताएं, जो तारिक भाई की बात में से मुझे एक बात लगी है ना कि जो बड़ी जेन्युइन कंसर्न लग रहा है, वो कह रहे हैं कि वजीर आला के जो तेवर है ना, उससे लग रहा है कि वो लगता है सिकंदर आजम की तरह कोई चढ़ाई कर देंगे इस्लामाबाद में इस पे। तो इससे पहले भी क्योंकि गंडापुर साहब ने ये काम कर चुके हैं, तो ये खतरा सर किस तरह आप टाल सकते हैं इनके जहनों से वाकई हुकूमत के? देखिए, सुहेल अफरीदी एक पढ़े लिखे नौजवान हैं और वो स्टूडेंट लीडर रहे हैं, यूथ की उन्होंने लीडरशिप की है, फिर उसके बाद पार्टी में शामिल, पार्टी की क़यादत की है। ये मुझे समझ नहीं आ रही है, ये जो इतने संजीदा लोग, इतने समझदार लोग इस तरह टीवी पे आके जब इस तरह की बातें करते हैं ना, तो ये तो मैंडेट की तौहीन है ना। आप यही कहना चाहते हैं ना कि ये किस तरह वज़ीर आला, यही मकसद हो गया आपका। तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है ना। फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमें वो सही जो है ना, हमें वो नहीं कर रहा है, तो ये आप उनको इश्तिहाल दिलाएंगे। आपके पास तिलाल चौधरी है, आपके पास अता तारड़ है, आपके पास एक और बंदा भी है इस सूबे का। जब वो बात करते हैं ना, तो वो वैसे ही इश्तिहाल दिलाते हैं, और काम उन्होंने यही लगाया है शायद इसीलिए कि वो नौजवान है, उसको इश्तिहाल दिलाओ। देखिए, ये काम गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपको सूबे का दर्द है ना, आप वाकई चाहते हैं कि अमन कायम हो, तो आप सूबे को एतमाद में लें, सूबे के साथ बैठें, बात करें, उनको मुलाकात करने दें। मुझे ये जो आप कर रहे हैं ना कि हम उसको नीचे लाना चाहते हैं, आप देखिए कोर कमांडर साहब ने मुलाकात की है, कि जी हम उनको थोड़ा सा नीचे लाना चाहते हैं, वो हवा में उड़ रहे हैं, उसको नीचे आप कहते हैं सिकंदर आजम ना बने। देखिए, इस तरह की बातें जो है ना, ये आप चूंकि डेमोक्रेटिक तरीके से हुकूमत नहीं बनी है आपकी, तो जिस तरीके से आप आए उसी तरह आप बातें भी करते हैं। आप कहते हैं इस्लामाबाद आकर देखे, भाई एक जमहूरी पार्टी है, अगर वो एहतजाज का ऐलान करती है तो कानून आईनी के दायरे में कहाँ पे लिखा है कि वो एहतजाज ना करे? कहाँ लिखा है कि वो काट रहा आप उसको जो है ना, लेकिन शौकत भाई ये किसी ने नहीं कहा कि इस्लामाबाद आके देखे। ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगती शौकत भाई, इस वक्त मुल्क ये जो है किसी ना, ने नहीं कहा मईशत तबाह हो रही है। मैंने कहा मैं एक्सपोर्ट आपकी नहीं बढ़ सकी, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ज्यादा हो गई, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि इस्लामाबाद आके देखे। ये जरूर कहा है कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं कर सकते, आप आए बिस्मिल्लाह। यहाँ पे तो 40% आबादी इस्लामाबाद में, वैसे भी हमारे पख्तून भाइयों की है, अब क्यों ना आए? लेकिन यार चढ़ाई की बात आप करेंगे तो चढ़ाई कौन करने देगा भाई? आप आए, प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, जुलूस लेके आए, जरूर आए। अच्छा, एक बात बताइए शौकत साहब, हम ऐलान करते हैं तो हमारे ऐलान से पहले ये कह देते हैं कि जी हम नहीं आने देंगे, हम चढ़ाई नहीं करने देंगे, हम इंतशार नहीं फैलाने देंगे। ओ भाई साहब, खुदा के लिए आप जितने भी रिकॉर्ड उठा के देख लें, हम जब आए तो आपने हम पे शेलिंग भी की है, आपने फायरिंग भी की है, आपने सब कुछ किया है, फिर उल्टे मुकदमे भी हम पे बनाए, और फिर आप धमकियाँ दे रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि देखिए, हमें खुदा के वास्ते कभी ये भी सोचना है कि कल आप भी अपोजिशन में आ सकते हैं, फिर आप भी ऐलान करेंगे कि जी हमने एहतजाज करना है, तो ये मुल्क जाएगा कहाँ? देखिए ना, इस वक्त आवाम तो रुल रही है, 1 रुपये का रिलीफ तो दिया नहीं है हुकूमत ने। दावे उसके बड़े बड़े हैं कि जी मईशत बेहतर हो गई है, सारे इदारे एक एक करके मुल्क छोड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही, 34 मुल्कों के दौरे तो हो चुके हैं। अब आई डोंट नो कि 34 मुल्कों से कोई 34 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है। यही सारे लारे लपे है ना कि आएगी, इन्वेस्टमेंट होगी, सऊदी अरब करेगा, यूएई करेगा, फला करेगा, अमेरिका के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात बन चुके हैं। भाई साहब, हमें करीबी ताल्लुकात का फ़ायदा तो ये होगा ना कि पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, फिर लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? इससे तो मेरे ख्याल से एक दोस्त ने मशवरा दिया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब से कहें कि वो मुल्क के अंदर ही रहें। मेरे ख्याल से भट्टी साहब ने कहा था शायद, ताकि जो रही सही कसर है, जो इन्वेस्ट, ये बाहर ना जाए। आप तो बाहर जाते हैं तो साथ मईशत भी बाहर जा रही है, इन्वेस्टमेंट, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट को तो रोके ना जो पहले से मौजूद है। सर, आपका पॉइंट आ गया, आप आवाम को रिलीफ नहीं तारिक भाई। अभी ये तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट चल रही है कि सजा याफ्ता शख्स इमरान खान से जो है ना आइन और कानून की बातें करना ये गैर आइनी बात है। आपका यही पर्सपेक्टिव है या ये वैसे ही फर्द जज्बात में कह दिया है तलाल साहब ने? नहीं, देखिए, जो इमरान खान साहब को अदालत से सजा हुई है, सजा याफ्ता है, इसमें तो कोई गैर अखलाकी बात है ना गैर पार्लिमानी बात है। हमारे लीडरों को भी सजाएं हुई हैं, उसके बाद वो सजाएं मुअत्तल भी हुई हैं। इमरान खान साहब का आगे पूरा उनके पास ऑप्शन मौजूद है।